जयकारा में तो जोश इतना कम है, फिर कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें आज अभी हजारी जी मंच से कर रहे थे। और हमारे चुन्नीलाल जी भाई साहब आए हैं यहाँ पर, खास करके राजसमंद विधानसभा के सभी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अपना उद्बोधन देने के लिए, अपना मार्गदर्शन देने के लिए। तो आप लोगों को भी जयकारा थोड़ा जोश से लगाना पड़ेगा ताकि इनका उद्बोधन भी उतना ही जोशीला हो। एक बार जोर से बोलेंगे, बोलेंगे भगवान बिरसा मुंडा जी की, राणा पूंजा की, चारभुजा नाथ की, द्वारिकाधीश की। आज यहाँ पे भील समाज के हमारे इस जनजाति सम्मेलन में पधारे हुए आदरणीय चुन्नीलाल जी गरासिया साहब, मुझे वो माइक दोगे, इसमें वॉल्यूम। आदरणीय चुन्नीलाल जी गरासिया साहब हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष है ना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मेरे लिए तो देखिए अंकल हैं, बचपन से छोटी सी थी तब से मैं इनके पैर छूती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए तो वो ही रहेंगे। पर हमारे राष्ट्र के जनजाति मोर्चे के उपाध्यक्ष आदरणीय चुन्नीलाल जी गरासिया भाई साहब, हमारे भानु जी भाई साहब, हमारे उदयलाल जी भील समाज के जिला अध्यक्ष, हमारे हजारी जी भील, हमारे बालूराम जी, ग्यारसी देवी, जगदीश चंद्र जी भील, भक्त जी भील, लक्ष्मी देवी, भगवान लाल जी, सभी भील समाज के पदाधिकारीगण, और हमारे साथ हमारे दोनों सरपंच साहब बैठे हुए हैं, देवीलाल जी, अयन जी, हमारे उदयराम जी, शांतिलाल जी, और हुक्मी चंद जी, जवाहर जी, गणेश दास जी, बालूराम जी नायक साहब, और सभी पदाधिकारीगण जो मंच पे बैठे हैं, परम सम्मानित मंच, और सामने बैठे हुए सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा भाई, आप सबको सबसे पहले मेरा बहुत बहुत प्रणाम, राम राम। आज आप सब जानते हैं कि विषय क्या है, ये सम्मेलन जो आज रखा गया है ये क्यों रखा गया है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि हजारी जी ने बहुत सारी बात कही और हम हमारे मुख्य वक्ता को सुनना चाहते हैं, तो बहुत संक्षिप्त में मैं अपना विषय रखूंगी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे 30 महीने पहले, 2.5 साल पहले, जब राजसमंद में उपचुनाव हुआ और आप सब ने आशीर्वाद देकर मुझे इस काबिल बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ में ये विश्वास दिलाया कि राजसमंद का विधानसभा में नेतृत्व आप करें। उस दिन से आज दिन तक 30 महीने करीबन कुछ बीते हैं। उसमें जहां हमारी सरकार नहीं, उस समय में जहां हमें हर चीज के लिए छोटी छोटी लड़ाइयों से लेकर बड़े बड़े युद्ध तक लड़े हैं हमने इस 30 महीने में। आपके समाज के लिए किरण जी ने तो बहुत करा है, लेकिन मैं सिर्फ ये 30 महीने में बताऊंगी कि करीबन 1 करोड़ के काम सिर्फ और सिर्फ राजसमंद की इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, जिसमें सीसी सड़क से लेके सामुदायिक भवन से लेके बहुत सारे काम हैं। और मैं यकीन दिलाती हूँ, मैं आपको सबको यकीन दिलाती हूँ कि ये 30 महीने जिसमें काम 1 करोड़ के ही हुए हैं, लेकिन आने वाले 5 साल, आने वाले 60 महीने आप यकीन मानिए कि 1 नहीं 10 करोड़ के भी काम करेंगे, क्योंकि सरकार भी हमारी बनेगी और आपके कहीं काम में कमी नहीं आने देंगे। मुझे पता है, जब मैं करीबन हर भील बस्ती में इस विधानसभा की जा चुकी हूँ, हर गांव के हर भील बस्ती में कुछ होगी शायद जो छूटी होगी, लेकिन करीबन हर जगह 1 बार 2 बार जा चुकी हूँ। जो विषय हजारी जी ने रखा सीसी सड़कों को लेकर, यकीन मानिए कि मेरे मन में भी उतनी पीड़ा है जितनी पीड़ा से आपने ये विषय हमारे सामने रखा। और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ इस मंच से कि आपके जो सीसी सड़कों का, आपके जो भी काम है, उन कामों को प्राथमिकता से पूरा करेंगे। और इस वजह से नहीं कि क्यों छोड़ा गया, लेकिन इस वजह से क्योंकि आप सब, हम सब
एक ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं, एक ही हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे का विकास, एक दूसरे का विश्वास करना हमारी प्राथमिकता है। हम सब जब जब मिलते हैं, पानी को लेकर, सामुदायिक भवन को लेकर, शमशान घाट को कवर करने को लेकर, ऐसे बहुत छोटे काम हैं जो कुछ हुए हैं और कुछ बाकी रहे। पर यकीन मानिए आप लोग कि ये जो ये पहली पंक्ति में आपका नेतृत्व करते हुए बैठे हैं, भली वो ग्यारसी देवी हो, हमारे जगदीश जी हो, सावरा हो, उदय लाल जी हो, हजारी जी हो, हमारे बालू राम जी हो, ये सब निरंतर यही प्रयास करते हैं कि कैसे न कैसे हम पूरी तरीके से हमारे समाज का उत्थान कर सके, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुंचा सके। और इनकी पूरी टीम के साथ, ये तो मेरा मार्गदर्शन करते हैं और मेरा साथ इनके साथ है, ये बात ये भी जानते हैं बहुत अच्छे से और आप लोगों को भी मैं बता दूं। आज जब परिस्थितियां बहुत कुछ बदली है, आज जब हमारे प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जिनके नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में बहुत सारे काम हुए हैं, उनकी सबसे पहली सोच यही रहती है कि अनुसूचित जनजाति के लिए हम कैसे न कैसे काम करें। इतना बड़ा धाम, मानगढ़ धाम, जिसमें कितने हजारों भील समाज के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अगर उसको मान्यता दिलाने का किसी ने काम किया है तो वो हमारे आदरणीय प्रधान सेवक हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने करा है। उसके अलावा कल आदरणीय भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म तिथि थी। रांची के एक छोटे से गांव में वे गए और उनको पुष्पांजलि करने का काम अगर किसी ने करा है और सोचा है इस बारे में तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सोचा है। हमारे सबसे बड़े गौरव, भारत का गौरव और विश्व के इतने बड़े देश भारत का सबसे ऊंची कुर्सी पर अगर उन्होंने किसी को बिठाया है तो वो आपके समाज की, आपकी बहन, आपकी बेटी को बिठाया है, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को बिठाया है। तो ऐसा नहीं है, पिछले 70 वर्षों से इस धर्म विरोधी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें करके, हजारी जी ने अपने बात में ये बात रखी कि किस तरीके से झूठी बात कह के, झूठे विषयों को डालकर कि हम आपके लिए ये काम कर देंगे, पर आज तक सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति अगर किसी ने करी है तो ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने करी है, और विकास के कार्य किसी ने करे तो भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं। और ये मैं पूरे, जिसको कहते ना, आपने कहा कि हमारी वकालत जरूर करिएगा, तो मैं ये आपको पूरे प्रमाण के साथ दे सकती हूँ कि कितने काम पिछले 30 वर्षों में राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों द्वारा हुए हैं। आपके समाज में, आपकी बस्तियों में, आपके घरों में, भली वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे पानी की टंकी पहुंचाने की बात हो, शौर पनघट की बात हो। इन कितनी बस्तियों में तो मैं गई हूँ, मगरे पे बसी हुई है और वहां पर 10 घरों के लिए भी शौर पनघट है। ऐसे सब काम अगर कराए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए हैं। लेकिन अब समय पलट रहा है। हमारे यहाँ पर 23 में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाने जा रही है। उस सरकार को बनाने में हमें आप सबका समर्थन चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि हमारी वकालत आपको वहां पर करनी है, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि डिग्री तो नहीं है मेरे पास वकालत की, लेकिन वकालत करने में, आपकी वकील बनने में एक भी कोना, एक भी प्रश्न कहीं नहीं छोड़ूंगे और पूरे पुरजोर तरीके से आपकी बात विधानसभा के पटल पे रखूंगी। पर उस विधानसभा के पटल पर आपकी बात रखने के लिए आपको मुझे मजबूती देनी पड़ेगी, आपको मुझे अपना आशीर्वाद देना पड़ेगा। हम सब जितने यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, हम सब पर अपना पूरा भरोसा दिखाना पड़ेगा, विश्वास जताना पड़ेगा।
मानू जी भाई साहब ने बोला ना कि ये नहीं करेगी तो हम इसको डांट कर इससे काम करा सकते हैं। मैं यही बात बोल रही हूँ कि ये सब बड़े बैठे, चुनीलाल जी भाई साहब बैठे, भानु जी भाई साहब बैठे, सब बैठे, इनसे तो मैं बहुत छोटी हूँ। लेकिन कहीं भी अगर आपको कमी लगे तो मेरे ऊपर के जो मेरे वरिष्ठ हैं वो भी बैठे हैं और मेरे छोटे भाई भी यहाँ पर बैठे हैं। ये मुझे कभी भी पकड़ कर आप लोगों के बीच में ला सकते हैं, इतना हक इन लोगों के पास भी है। आज जब चुनाव इतना नजदीक है, हम सब जानते हैं कि चुनाव में आपके पास बहुत लोग आएंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे, बहुत सारे विषय रखेंगे, पर मैं तो आपसे एक बात पूछकर अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि हम सब भाई साहब को सुनने के लिए आतुर हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 5 साल पहले जो हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधित्व, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, आज वापस वे कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी बस्तियों में भी बहुत सारे लोभ लुभावन बातें करने, आपको कुछ न कुछ देने, ये बात कहने कि हम आपके ये करा देंगे। आप तो बस उनसे ये पूछिएगा कि इतने 5 साल में आप कहाँ थे, और दूसरी बात ये पूछिएगा कि आपके पास तो 5 साल थे, तब आपने क्यों नहीं काम कराया। मैं आज सुबह ही पीपलिया ईरान की भील बस्ती में गई थी। वहाँ पर मैंने 5 लाख रुपए उनकी सामुदायिक भवन के लिए दिए थे। 5 लाख दिए मालूम मुझे, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए दिए। मेरे से प्रश्न हुआ कि आपने ये पैसे दिए तो ये पैसे कहाँ गए। जब पंचायत में पैसे आ चुके, मैंने उनको कहा कि आप पधारें, मैं आपको पत्र दिखाऊंगी। पंचायत में पैसे आ चुके हैं, सिर्फ आपको सबको गुमराह करने के लिए वहां पर कल मंच से ये बात कही गई कि उन्होंने तो पैसे ही नहीं दिए और हम झूठी झूठी बातें करके गए, हमारे बीच में आकर झूठी बातें करके गए। इस तरह की गुमराह वाली बातें आपको लोग आकर बहुत कहेंगे। अगर मैं आज मंच से ये बात कह रही हूँ कि करीबन 1 करोड़ के काम सिर्फ राजसमंद विधानसभा में आपके सबकी बस्तियों में हुए हैं, तो जिम्मेदारी से कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तो डेटा है, मैं दिखा भी सकती हूँ। आप सबसे यही निवेदन है कि इन गुमराह वाली बातों में, लोभ लुभावन की बातों में ना आए, आप विश्वास दिखाएं। आपके साथ आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी, आप अपने समाज की बेटी बना के रखना। आप ये मानना कि जितने काम आपने नहीं सोचे उससे ज्यादा काम आपकी बस्तियों में मैं कराकर बताऊंगी। इस बात का वादा है अगले 5 सालों में। अपनी बात को, एक बात और आपके संज्ञान में मैं लाना चाहती हूँ, मुझे बोलना है एक बात। हम लोग सब मिलकर जल सर्वधन एवं बनास बचाओ यात्रा जो कर रहे हैं, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। जिस तरीके से हमारी नदी को खाली करने का काम इस 5 वर्षों में हुआ है, जिसकी वजह से आए दिन हमें पानी की समस्या होती है, हमारे खेतों में पानी की समस्या होती है, हमारे कुओं में पानी की समस्या होती है, उसको बचाने के लिए, उसके समर्थन में हम सब मिलकर एक यात्रा निकालने वाले हैं। दिनांक 21 नवंबर को सुबह 10 बजे समेलिया महादेव मंदिर से जीतावास में। आप सब उसमें भी पधारें और अपना समर्थन पूर्ण तरीके से दें। ग्राम पंचायत पसुन में भी, पसुन सरपंच साहब ने भी मुझे लिख के दिया है कि आप पीपलिया ईरान की बात करें, हमारी भी बताएं। करीबन 30 लाख की लागत से भील समाज के लिए सामुदायिक भवन बनाया गया। ग्राम पंचायत पसुन के मोर्चना में राणा पूंजा उपवन बनाया गया, जिसमें राणा पूंजा जी की भव्य प्रतिमा लगाने की स्वीकृति भी दे दी गई है। तो ऐसे बहुत काम मैं आपको